हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हो या नहीं करते हो, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि क्या है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। ठीक, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन क्या है ये चीज़। इसके अगर इसको आप देखते हैं, मतलब 5 या 7 मिनट जो भी इस वीडियो का ड्यूरेशन होगा, यदि वीडियो पर आप रुकते हैं देखते हैं तो एक बार देखने के बाद फिर आपको विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको अब इसको हम ऐसे बता रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में जो होता है वो समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए विमुद्रीकरण क्या है कि जैसे जितना भी देश में मुद्रा चलता है, मुद्रा को सरकारी मान्यता प्राप्त होता है। ठीक, अब जब सरकार को ऐसा लगने लगता है कि मार्केट में यानी देश में काला धन यानी ब्लैक मनी ज़्यादा हो गया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा हो गया है? तो आरबीआई के नोट जो छपता है अपने देश में, जो भी राशि का नोट हो, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, तो उस पर आप देखते हैं एक सीरियल नंबर रहता है। तो सीरियल नंबर इसीलिए दिया जाता है कि इतना सीरियल नंबर तक का नोट छापा गया है। यदि आरबीआई को वो दिखाई नहीं देगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि नोट कहीं ना कहीं बाज़ार में रुक गया है। ठीक, तो जब ऐसा स्थिति आ जाए कि सरकार को लगने लगे कि बाज़ार में यानी देश में काला धन की मात्रा बढ़ गई है, उस स्थिति में उस नोट को बंद करने की प्रक्रिया जो है उसे ही कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक, यानी जो पहले से नोट प्रचलन में है उसको सरकार क्या करेगी, इनवैलिड कर देगी। इसमें होता यह है कि एक टाइम लिमिट किया जाता है कि आप इस तिथि तक जितने भी मूल्य के नोट हैं वो सब अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए तथा वहाँ से नया नोट ले लीजिए। इस प्रक्रिया को कहते हैं विमुद्रीकरण। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि विमुद्रीकरण क्या है, कब कब हुआ, इसके लाभ तथा इसके हानि। ठीक, तो विमुद्रीकरण तो हम आपको बता दिए कि क्या है। तो एक लाइन में यदि कहा जाए तो कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण जो है देश में काला धन रोकने की एक प्रक्रिया है। यह समय समय पर सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है ताकि काला धन ज़्यादा ना हो। ठीक, अब इसमें होता यह कब कब हुआ ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो है 1946 में हुआ था भारत में। इसमें जितने भी बड़े राशि के नोट थे उसको बंद कर दिया गया था। 278 में बंद हुआ था, यहाँ भी विमुद्रीकरण किया गया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विमुद्रीकरण हुआ जो कि परीक्षा से संबंधित है वो आपका है, जानते हैं कब? ये है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को कौन कौन सा राशि का नोट बंद हुआ था? तो 500 और 1000। देखिए 500 और 1000 का जो नोट था वो 8 नवंबर 2016 को बंद किया गया था। फिर नया नोट चलाया गया, ये नहीं चला, लेकिन इसके बदले में ये 2000 रुपये का नोट आया मार्केट में और ये वाला जो है फिर से नया बन के आया 500। ठीक, अब बताते हैं आगे कि इसमें क्या हुआ। देखिए इसके फ़ायदा क्या है, बंद करने का फ़ायदा क्या है। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। जितने भी करप्शन वाला चीज़ जो होगा वो कम हो जाएगा। इसके साथ काला धंधा जो होता है वो भी बंद होगा। आतंकवादी गतिविधि भी कम होगा। आप सोचेंगे इसके आतंकवाद से क्या मतलब है? तो मतलब है आतंकवादी गतिविधि भी इससे कम होगा। मान लीजिए बहुत दिन से वो पुराना वाला नोट आतंकवादियों ने जमा कर रखा है, किस लिए? हथियार, गन, बम आदि मंगाने के लिए। तो अब जब पता चला कि ये नोट बंद हो गया, इनवैलिड हो गया, अभी चलेगा ही नहीं, तो उसे तो फिर खरीद नहीं पाएगा। तो इस तरह कहा जा सकता है
कि आतंकवादी गतिविधि भी इससे यानी विमुद्रीकरण से कम होता है, लगाम लगाया जा सकता है। सब मिला जुला के यदि कहा जाए तो विमुद्रीकरण से करप्शन के साथ साथ काला बाजारी, काला बिजनेस जो होता है, ब्लैक बिजनेस, ये सब पर रोक लगाया जाता है। ये इसका लाभ है। हमने आपको अभी तक ये बताया ये क्या है, कब कब हुआ, इसके लाभ, और ये देखिए हानि इसका क्या है। इसका हानि सिर्फ इतना ही है कि जो लोग, जिस देश के जो जनता हैं उनको थोड़ा परेशानियां होता है इसमें। और देश के लिए ये भी हानि है कि जब जब नया नोट छपेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, कागज़, मजदूरी, ये सारे चीज़ के एक्स्ट्रा जैसे खर्च पड़ेगा। देश के लिए ये आर्थिक नुकसान है। जितना भी लगता हो, मान लीजिए कि अगर 1000 रुपये का नोट बंद हुआ तो जितना नोट था सब बंद हो गया, उसके बदले में दूसरा जो नोट छपेगा तो उसमें मजदूरी लगेगा, उसके बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कागज़ का खर्च, सब चीज़ खर्चा यानी होगा। इसके साथ साथ आपको ये अभी तत्काल में जो हुआ है वो बता दें कि 2000 रुपये का नोट जो अब बंद कर रही है सरकार, 2000 अभी जो बंद हो गया, बंद हुआ है क्या, इसके 30 सितंबर तक डेट दिया गया है कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट यदि आपके पास है तो लो जाके जमा कर दें और उसके बदले में बैंक आपको दूसरा मूल्य का नोट दे देगी। तो ठीक ये भी इसी कारण हुआ है। सरकार को ऐसा लगने लगा होगा कि 2000 के जितने भी नोट छापे गए थे वो सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रख लिया गया है। यही कारण है कि 2000 रुपये के नोट को भी इनवैलिड कर दिया गया। 30 सितंबर के बाद यदि आपके पास ये नोट रह जाएगा तो उसका मूल्य कुछ नहीं रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।